नमस्कार, आप देख रहे हैं बीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 24 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। जॉर्जिया में पारिवारिक विवाद से गोलीबारी, 4 की मौत, मृतकों में एक भारतीय नागरिक शामिल। बर्फीले तूफान से अमेरिका में हड़कंप, 15 राज्यों में आपातकाल, 1800 से ज्यादा उड़ानें रद्द। मिनेसोटा में एयरपोर्ट के पास 100 पादरी गिरफ्तार, ट्रंप की सख्त नीतियों के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। ईरानी तेल ले जा रहे 9 टैंकरों पर अमेरिका का प्रतिबंध, विरोध प्रदर्शन और इंटरनेट बंदी के बीच बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, पाकिस्तानी जैश आतंकी को किया ढेर। भारतीय व्यवसायों को वैश्विक मंच देगा जोहो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म हुआ लॉन्च। कर्नाटक में जूनियर से रैगिंग पर 22 छात्रों के खिलाफ एफआईआर, 3 छात्र गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में 16 साल से कम बच्चों के सोशल मीडिया पर रोक पर बनी समिति। असम की मतदाता सूची पर विपक्ष की अपील, चुनाव आयोग से फॉर्म 7 के दुरुपयोग पर रोक की मांग। कर्नाटक के बेल्लारी में मॉडल हाउस में आगजनी, भाजपा विधायक के परिजन ने कांग्रेस समर्थकों पर लगाया आरोप। छात्र की चाकू मारकर हत्या पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त, स्कूल की सुरक्षा और प्रशासन पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में कोरियर से सोने की तस्करी नाकाम, मीट ग्राइंडर में छिपा 1.8 किलो सोना डीआरआई ने किया जब्त। अनिल अंबानी से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाले बीएलओज पर चुनाव आयोग का सख्त एक्शन, कार्रवाई की प्रक्रिया तय। दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट हिंसा आरोपी अब्दुल्ला की जमानत रद्द की, निचली अदालत को पुनर्विचार के निर्देश। भोपाल में 77वें गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, 1300 पुलिसकर्मी और बच्चों की झांकियों की तैयारी शुरू। भोपाल में स्लॉटर हाउस गौ हत्या मामले में एसआईटी जांच तेज, आरोपियों से लगातार हो रही पूछताछ। इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज की 400 करोड़ की जमीन सरकारी हुई, 137 साल पुरानी लीज शर्तें तोड़ने पर कार्रवाई। भागीरथपुरा में हुई मौत को प्रशासन ने नकारा, लोगों में आक्रोश, शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। भागीरथपुरा में दूषित पानी ने ली 2 और जान, मौतों का आंकड़ा पहुंचा 27 के पार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बातचीत में डाबोस यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा पूरी तरह मध्य प्रदेश के हित में थी। विदेश दौरे में निवेश, रोजगार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में डाबोस यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा पूरी तरह मध्य प्रदेश के हित में थी और इसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना था। विदेश दौरे में अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति और निवेशकों के साथ औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी सहयोग पर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपार निवेश संभावनाएं हैं और इस यात्रा के राज्य का आर्थिक विकास और अधिक गति पकड़ने वाला है। डॉक्टर मोहम्मद सईद से आपने बातचीत की। हाँ, तो आगामी समय में क्या आप मालदीव की यात्रा पे भी जा सकते हैं? अरे कौन सा देश है, जानी जाएंगे, सब दूर जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हर जगह जहाँ जहाँ लग रहा है, हर क्षेत्र में विकास की संभावना है और ऐसे में मालदीव तो टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है। तो स्वाभाविक रूप से मालदीव को तो हमने कहा है कि आप तो बिल्कुल पास में ही हैं, लेकिन मालदीव के अंदर जो दूसरा सेक्टर टूरिज्म के अलावा वो जिस पे बढ़ना चाह रहे हैं वो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो जो अपने नवीन तकनीक आधारित बहुत सारे नए प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं। तो एजुकेशन के सेक्टर व हेल्थ सेक्टर में भी आना चाहते हैं। ऐसे मिलकर उनके साथ काम करें। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गौ हत्या मामले की जांच तेज कर दी गई है। एसआईटी हर पहलू की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस में सामने आए गौ हत्या के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआईटी हर पहलू को गंभीरता से खंगाल रही है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में एक पूरी टीम जांच कर रही है। एक एसआईटी गठित की गई है जो इस मामले की तह में जाकर के सूक्ष्म स्तर तक जांच सुनिश्चित कर सके। इस कड़ी में एसआईटी जांच कर रही है और इसमें आरोपी को अभी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। सर, क्या कुछ अब तक जानकारी मिली?
इसमें घटना से जुड़े जितने भी पहलू संभावित पहलू हो सकते हैं, हर संभावित पहलू पर पुलिस पूछताछ कर रही है। सर, एक लेटर वायरल हुआ डॉक्टर अनम खान को लेकर के, तो क्या उसकी जांच पड़ताल हो पाई अब तक सर? एफआईटी इसमें जुड़े हुए हर पहलू पर, हर तथ्य की तह तक जाकर जांच कर रही है। इंदौर के एमजी रोड में सांसद शंकर लालवानी के सुरक्षाकर्मी अविनाश भदौरिया पर विवाद के दौरान पिस्टल दिखाने का आरोप लगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। इंदौर के एमआईजी रोड थाना क्षेत्र में लोखंडे पुल के पास उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब सांसद शंकर लालवानी के एक सुरक्षाकर्मी पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि डीआरपी लाइन में पदस्थ सिपाही अविनाश भदौरिया का कार्यकर्ताओं से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उसने पिस्टल निकाल ली। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या कार्रवाई? अभी थाने पर एक दीपक पिता यशवंत पुरोहित ने रिपोर्ट किया है कि जब वो लोखंड पुल वाले के पास से वहां निकल रहे थे तो एक व्यक्ति जिनका नाम अविनाश भदौरिया था और वो शराब वहां पी रहे थे। जब उन्होंने मना किया, इस बात पर दोनों की बहस हो गई। जब फिर वो चले गए वहां से, उसका फिर लौट के आए, फिर इनके अन्य साथी, दीपक के अन्य साथी वहां पर आ गए। इसमें आपस में बहस हो गई। बहस होने के बाद में शराब के लिए हमको क्यों मना किया और आपस में जब लड़ाई करने लगे तो ऐसा उन्होंने अपने आवेदन में लेख किया कि उन्होंने एक पिस्टल उनके पास जो थी वो उन्होंने निकाल ली। जब ये पता किया गया कौन थे तो ये सुरक्षाकर्मी हैं, प्रथम वाहिनी में पदस्थ हैं। इस कारण से दोनों में बहस हो गई थी, लेकिन कोई फायरिंग वगैरह नहीं हुई है। इस आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अविनाश नहीं, अभी तो हमको प्रथम वाहिनी विशेष शस्त्र बल का बताया गया कि वहाँ पे नौकरी करते हैं। अब इनकी वास्तविक जानकारी इनके वहाँ से लेकर प्रथम वाहिनी से लेकर प्राप्त की जाएगी। मेडिकल वगैरह कराया? इनका मेडिकल कराया गया, शराब पिए हुए आए हुए। नहीं, विभागीय कार्रवाई के लिए हमने रिपोर्ट भेज दी है। इनका जो भी एक्ट पाया गया उसमें जो विभागीय कार्रवाई होगी। हथियार जब्त नहीं किया गया, उसको अपने कब्जे में लिया है। अब वो लाइसेंसी है और वो उसका है, उसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। राउंड चलाने का प्रयास करा था? नहीं, ऐसी अभी तक हमारे तथ्य इसमें नहीं आए। फरियादी का नाम दीपक पिता यशवंत पुरोहित। 26 जनवरी की तैयारियों के तहत इंदौर में विजयनगर क्षेत्र में पुलिस ने मॉल, पार्किंग और संदिग्ध जगहों पर बीडीडीएस व बॉम्ब डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई का मकसद जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देश भर में 26 जनवरी की तैयारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विजयनगर क्षेत्र में बड़े मॉल, पार्किंग और अन्य संदिग्ध स्थानों पर बीडीडीएस और बॉम्ब डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मॉल की पार्किंग, आसपास की सड़कें और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य 26 जनवरी को किसी अप्रिय घटना को रोकना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान में पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती। जी, आज श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में बीडीडीएस टीएम इंदौर के साथ मिलकर विजयनगर पुलिस टीम द्वारा C21 मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग, उसके सामने पीछे वाली पार्किंग और PU4 के अन्य जो शैडो एरिया क्षेत्र है वहाँ जाके हमने संदिग्ध वाहनों के, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की और भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे शैडो एरिया जो संदिग्ध है वहाँ जाके बीडीडीएस टीम के साथ जाके आगामी जो राष्ट्रीय पर्व आ रहा है उसके लिए बड़ी बारीकी से चेकिंग की गई है। बीडीडीएस की हमारे पास 6 लोगों की टीम थी जो सारे हाईली जो अपडेटेड साइंटिफिक इक्विपमेंट है उनके थ्रू इसकी चेकिंग करवाई गई है। इंदौर के संयुक्तागंज क्षेत्र में बकाया किराए को लेकर हुए चाकू हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी शिवा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हुआ था। आरोपी से पूछताछ जारी है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में मकान किराए के पैसों को लेकर हुए चाकू हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पूर्व किराएदार शिवा ठाकुर ने मकान खाली करने के बाद बकाया किराया नहीं दिया था। इसी विवाद के चलते उसने मकान मालिक गौरव पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया था। मामले में संयोगितागंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। सर, एक चाकूबाजी की घटना थाना संयोगितागंज में दिनांक 17 तारीख को एक चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें फरियादी गौरव मीणा द्वारा ये बताया गया कि आपसी किराए को लेन देन को लेकर जो उसका किराएदार था उससे उसका मतभेद हुआ
जो कि उसने मकान पालदा में ले रखा था और 15 दिन पहले खाली कर दिया था, पर उसका 15 दिन का किराया नहीं दिया था, जिस बात से दोनों के आपस में झड़प हुई और उसने उसको सर के पास चाकू मार दिया था, जिस पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला पाने जाने पर मामला पंजीबद्ध किया गया था और इसकी आरोपी की सतत तलाश जारी थी। आज दिनांक को सूचना मिलने पर इसको धारकोटी से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जो है भोपाल का निवासी है और इसका नाम शिवा ठाकुर है। फरियादी कौन है, क्या नाम है? फरियादी गौरव मीणा है और पालदा में रहता है और अग्रसेन चौराहे पे काम करता है। सर क्या स्थिति अभी है? घायल अभी स्वस्थ है, चोट जरूर उसको सर के पास, आँख के पास लगी है, पर स्वस्थ है घायल और पूरी तरह से खतरे से बाहर है। आरोपी को कोई और रिकॉर्ड नहीं? अभी तक कोई आरोपी को रिकॉर्ड नहीं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।